ऑफ़िस जाने से पहले मैं सुबह-सुबह जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल और हस्बैंड चले जाते हैं, तो घर के करीब ही पार्क है। मैं जॉगर्स पहन के और निकल जाती हूँ वहाँ पे वॉक करने। आज यहाँ पार्क में बड़े खूबसूरत से पर्पल कलर के फ्लावर्स थे। मैंने सोचा इनको आपको भी दिखाऊँ। इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने रिफ्रेशिंग। और वॉक करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी ताकि थोड़ा-सा रिलैक्स करूँ। और भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स लगे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे। मेरा आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा क्योंकि कुछ गाड़ी के काम करवाने थे, तो मुझे समझ नहीं आता कि किस टाइम पे जाऊँ क्योंकि जब मैं अवेलेबल होती हूँ तो मैकेनिक अवेलेबल नहीं होता, मैकेनिक अवेलेबल होता है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं ठीक करवा ही लूँ। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो एक साइड से वो फ्यूज़ हो गई थी, तो मैंने वो चेंज करवाना था। तो ख़ैर वॉक करने के बाद आने के बाद मैं घर आई और फ्रेशन अप हुई। नहाने से पहले ही मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है वॉक करके आप आते हैं तो फिर काफ़ी भूख लग रही होती है। तो मैंने सोचा पहले मैं नाश्ता कर लूँ और उसके बाद जो है फिर मैं नहा धो के फिर तैयार होके फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकलूँगी। फ्रेशन अप होने के बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ मैंने अपने लिए चाय का पानी रख लिया है और सुबह जब बच्चे जा रहे होते हैं तो बहुत गंद मच जाता है किचन में और शुरू में मैं कंप्रोमाइज़ कर लेती थी कि पहले घर को ठीक कर लूँ, फिर मुझे देर हो जाती थी, फिर ऑफ़िस जाना होता था, तो मेरा वॉक रह जाता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि काम तो घर के चलते ही रहते हैं, हेल्थ पहले है। तो फिर मैंने ये किया कि मैं किचन को, घर को ऐसे ही छोड़ के और मैं चली जाती हूँ और मैं अपना वॉक करती हूँ और फिर वापस आके जो थोड़ा बहुत साथ ही साथ सुबह कर सकती हूँ, वो कर लेती हूँ। बाद में फिर नहीं तो वापस आके फिर मैं करती हूँ। अच्छा, कभी-कभी मैं दूध की चाय बना रही होती हूँ ना, जैसे हम चाय पीते हैं, उसके साथ मैं ग्रीन टी थोड़ी-सी ऐड कर लेती हूँ, वो बड़े मज़े की लगती है। ये सब करने के बाद, नाश्ता-वाश्ता करने के बाद मैं तैयार होके निकल पड़ी ऑफ़िस के लिए। ड्राइव करते-करते 1 घंटा तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव होती है मेरी। वो करते-करते बहरहाल मैं ऑफ़िस पहुँच ही गई। अच्छा, ये व्लॉग जो है मेरा परसों का है कि कल तो बहुत शदीद बारिश हुई थी कराची में, सुबह से शुरू हो गई थी। वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो के बाद। ऑफ़िस पहुँचने के बाद वही दर्द-ए-सर, काम-वाम ये सब ये सब तो चलता रहता है। फिर मैंने मैकेनिक को कॉल किया तो उसने कहा कि बाजी मैं 4 बजे अवेलेबल हूँ, आप 4 बजे आ जाओ। अब ऑफ़िस से जल्दी निकलना भी कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन किसी न किसी तरह से कोई न कोई बहाना बना के ज़ाहिर है काम होते हैं वो भी करने होते हैं। क्योंकि जब तक मैं फ़ारिग होती हूँ ऑफ़िस से 7 बजे तक घर में पहुँचती हूँ, तो उस वक़्त तक मैकेनिक कहता है कि अभी हम गाड़ी लेंगे, तो हम काम किस टाइम करेंगे? कम से कम 1 डेढ़ घंटे का काम होगा, ये है, वो है। तो बहरहाल मैंने सोचा कि आज करवा ही लूँ क्योंकि पिछले हफ़्ते मुझे ट्रैफ़िक सर्जेंट ने रोक लिया था। रात में मैं निकली हुई थी गाड़ी लेके, कुछ काम था, तो वो एक लाइट जल रही थी और एक लाइट बंद थी। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्यों अंधेरा हो रहा है क्योंकि मैं तो गाड़ी के अंदर बैठी थी। बाहर से जब मुझे सार्जेंट ने रोका तो मुझे समझ आया कि ओ! मेरा चालान कटने ही वाला था कि मैंने उसको रिक्वेस्ट की, भाई जाने दो आज और मैं कल सुबह इंशाल्लाह ज़रूर करवा लूँगी। तो अभी कल सुबह का ही टाइम था जो कि मैंने उसको कहा था। तो बहरहाल ऑफ़िस से मैं जल्दी निकली और मैं आ गई मैकेनिक के पास। अब इन लोगों के अपने नखरे होते हैं। इसने मुझसे कहा था, बाजी जल्दी का काम है, मैं लाइट मेरे पास है, आप सिर्फ़ गाड़ी ले आओ, मैं लगा दूँगा। और मैंने कहा था ठीक है, जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी उसके पास पहले ही। तो कहता है, बाजी अभी तो टाइम लगेगा, 1 डेढ़ घंटा, मैंने सुबह भी आपसे कहा था। मैंने कहा भाई कर दो, मुझे घर वापस जाना है, काम है, ये है, वो है। तो बहरहाल उसने काम अपना शुरू किया और जब काम करना शुरू किया तो उसने कुछ ऐसा किया कि गाड़ी स्टार्ट ना हो। तो मैंने कहा यार ये तुमने क्या किया? कुछ करने के बजाय कुछ कर दिया। इनको भी ना, मैकेनिक जितने भी होते हैं इनको बस एक काम खराब करते हैं दूसरा काम सही करने के चक्कर में। बहरहाल ये लगा हुआ था, इसने मेरा ये तकरीबन 1 घंटा मैं बैठी रही गाड़ी में इंतज़ार में कि भैया आप कर दो। और बेचारा लगा हुआ था, धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी, गर्मी बहुत थी। और फिर ये हुआ कि सामने चाय वाला पठान की चाय बना रहा था, तो मैंने उसे कहा 1 कप चाय पिलवा दो। ये चाय बड़े मज़े की होती है पठानों की, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, होटल होते हैं पठानों वाले, कोयटा चाय, ये बड़ी मज़े की थी। तो मैंने उसे कहा मुझे चाय दे दो। तो जब तक वो गाड़ी ठीक कर रहा था, मैंने चाय ले ली। चाय बहुत डिलिशियस थी, हमेशा की तरह। और वो अपने काम में लगा हुआ था और मैं अंदर बैठ के पिछली सीट पे और मैं चाय को एन्जॉय कर रही थी। और मैकेनिक को मैं देखे जा रही थी कि अगर ये ऐसी हरकतें हम अपने ऑफिस में करें, तो हमारा बॉस हमें जॉब से निकाल दे।
कि आपने कहा था कि ये 5 मिनट का काम है और आप घंटा लगा रहे हो। तो या तो बोलो नहीं कि 5 मिनट का काम है, तो ठीक है, अगला बंदा खुद ही मैनेज करे। या तो फिर इस वक़्त मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरा छोटा बेटा मेरे पास आके खड़ा हो गया है और वो देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। और कल परसों मुझसे पूछ रहा था कि ये आप क्या हर चीज़ रिकॉर्ड करती रहती हो कैमरा मोबाइल हाथ में पकड़ के। इसको पता नहीं इसकी इसकी मदर को भी शौक चढ़ा है व्लॉगर बनने का। ख़ैर उसने गाड़ी वाले ने कहा मैकेनिक ने कहा मैडम बाजी मुझे तो अभी घंटा और लगेगा। मैंने कहा भई मैं तो घर जा रही हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है घर करीब ही है मैकेनिक के पास से, 10 मिनट रिक्शे की ड्राइव थी। तो मैं रिक्शा लेके तो घर की तरफ निकल पड़ी। बहुत दिन के बाद रिक्शे में बैठी, बहुत मज़ा आया। ये अलग बात है कि जिस्म का एक-एक हिस्सा हिल गया। लेकिन मज़ा बहुत आया कि रिक्शा मुझे थोड़ा-सा बेचारा पुराना मिला। जितना उसने हिलना नहीं था उससे ज़्यादा वो हिल रहा था। करते मैं बिलाखे घर पहुँच गई। लेकिन रिक्शे में मज़ा इसलिए आता है कि एक तो हर तरफ से आपको नज़ारा मिल रहा होता है, व्यू मिल रहा होता है। क्योंकि जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, फ़ोकस मेरा रोड पे ही होता है ज़ाहिर है। मैं यहाँ-वहाँ ज़्यादा नहीं देख पाती अनलेस सिग्नल पे हो कि क्या हो रहा है, कोई नई चीज़ बन रही है, कोई कोई नया दरख्त लगा है, कोई दरख्त तोड़ा है, जो भी। लेकिन जब रिक्शे में मैं बैठी तो सेम रोड पे मुझे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट नज़र आईं। तो मेरे ख़्याल से कभी-कभी रिक्शे में बैठ के चक्कर लगा लेना चाहिए। घर आके फिर मैंने सोचा आज मैं जल्दी आ गई हूँ 1 घंटा क्योंकि मैं 6 सवा 6 बजे तक मैं आ गई थी और फिर मैंने सोचा आज कुछ अच्छा बना लेती हूँ। तो मैंने बनाया ग्रिल्ड चिकन विद ग्रिल्ड वेजिटेबल्स। ये बहुत अच्छा बनता है लेकिन बहुत सिंपल है। चिकन को बस सिंपली आप एक सॉस में बनाती हूँ। इसमें बारबेक्यू सॉस होता है, मस्टर्ड होता है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट होता है, नमक, लाल मिर्च बस। देसी सामान नहीं होता, ना गरम मसाला, ना कुछ और। तो ये सब मैंने चिकन पे लगाया और बस मैंने ग्रिलर पे डाल दिया। मैरिनेट करने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने बस चिकन को पकने के लिए रखा, साथ ही साथ मैंने चावल बॉयल कर लिए थे। बॉयल मतलब जिस तरह से हम बनाते हैं प्याज़ का बघार देके और उसमें मैंने एक चिकन क्यूब डाल दिया था चावलों में और साथ ही थोड़ा-सा नमक, लाल मिर्च ये सब डाल दिया था। जब तक वो पक रहा था, मैंने सोचा थोड़ा पौधों को पानी दे दूँ, तो फिर थोड़ा-सा पौधों को पानी मैंने दिया। देखिए घर के कपड़ों में इंसान ऐसे ही होता है क्योंकि जब मैं बाहर से आती हूँ ना, मेरा पहला काम ये होता है कि बस जल्दी से मैं कपड़े चेंज करूँ। कभी-कभी जब देर हो रही होती है खाने को तो फिर उसी में काम शुरू कर देती हूँ। लेकिन ज़्यादातर होता है कि बस रिलैक्सिंग कपड़े पहनूँ, गर्मी में कराची में गर्मी बहुत होती है, तो अच्छे-अच्छे से कपड़े पहन के घूमने मतलब घर में रहने को दिल नहीं करता क्योंकि पूरा दिन आप टिप-टॉप होते हैं ऑफ़िस में, तो घर में मुझे होता है कि मैं रिलैक्स रहूँ। तो जब तक मेरा चिकन बन रहा था, मैंने थोड़ा अपना घर का सर्वे किया कि सब क्लीन है, नीट है, क्योंकि वो मेड आके करके चली गई थी। लेकिन कभी-कभी वो बाथटब को साफ़ नहीं करती, तो मैं चेक कर रही थी कि साफ़ है, बाथरूम ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है क्योंकि जब तक आप सुपरवाइज़ नहीं करें मेड को, वो काम सही नहीं करती। फिर मैंने अपना मुँह हाथ धोया, थोड़ा मैं फ्रेश हुई। चलो, जब तक चिकन पकता है मैं अपने आप को तो सेट कर लूँ। अजीब-सी हालत हो रही थी क्योंकि रिक्शे में आई तो बाल भी मिट्टी-मिट्टी हो रहे थे, मुँह पे भी सारा मिट्टी, डस्ट बहुत होती है ना कराची में, गर्मी भी बहुत होती है। और ये वो सॉस है जो मैं आपको बता रही थी, बहुत मज़े का सॉस होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा वेजिटेबल्स जो इसमें मैं डालती हूँ, इसमें मैं टमाटर लेती हूँ, आलू होते हैं, शिमला मिर्च और गाजर, प्याज़। आपको कोई और सब्ज़ी पसंद है जैसे फूल गोभी है, ब्रोकली भी मैं डालती हूँ अगर सीज़न होता है मैं वो भी इसमें ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी आप डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप क्या डालना चाहें, क्या नहीं। ये जी मेरा ग्रिल चिकन तैयार हो गया। अब उसी ग्रिलर में, उसी पैन में ही मैंने ये वेजिटेबल्स डाल दी। अच्छा वेजिटेबल्स में आलू जो है इसको मैंने थोड़ा-सा बॉयल कर लिया था, हल्का-सा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना, बच्चों को भूख लग रही थी। वैसे ही मैं इसी ग्रिलर में ही पका लेती हूँ फ्राई करते हुए ना, लेकिन अभी टाइम नहीं था तो मैंने थोड़ा-सा इनको बॉयल कर लिया था हल्का-सा ताकि वो हल्की-सी इसकी जो कसर रह जाती है वो ख़त्म हो जाए। फिर चिकन मेरा पका हुआ था, नीचे मैंने सारी वेजिटेबल रखी, वही सॉस जो बच गया था वो मैंने उसके ऊपर डाल दिया और चिकन रख दिया। और ये जी मेरे खूबसूरत से डिलीशियस चावल भी तैयार हो गए और साथ ही मेरा ग्रिल्ड चिकन विद वेजिटेबल भी तैयार हो गया। तकरीबन आधे घंटे के अंदर-अंदर मेरा खाना बन गया था और फिर हम सबने मिल के खाया और आज मैं बहुत थक गई थी, बहुत हेक्टिक डे था। तो ये था आज का मेरा व्लॉग।
उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।